बेचारे एकनाथ शिंदे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। पहले तो अमित शाह के सामने चीखते रहे, चिल्लाते रहे और गिड़गिड़ा रहे हैं कि कम से कम 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। एक तरफ बीजेपी आलाकमान सुनने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ शपथ ग्रहण होते ही शिंदे के विधायकों ने बगावत कर दी। अब आपको बता दें कि पहले तो शिंदे 40 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, तब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिली और मलाईदार पद भी, लेकिन अब पेंच फंस गया। अब आपको बता दें शिवसेना के पास 57 विधायक है। शिवसेना के विधायक अपने मंत्री पद बरकरार रखना चाहते हैं। अब जब एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फिलहाल कैसे शिवसेना विधायकों ने खेल कर दिया है और शिंदे ने दबाव में आकर बड़ा फैसला लिया है, आपको बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बिग ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं। देखिए, न्यूज 24 की खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि मंत्री बनने के लिए लॉबिंग में जुटे शिवसेना विधायक सीएम की कुर्सी जाने के बाद मुश्किल में फंसे शिंदे। तो शिंदे अब मुश्किल में फंस गए। खबर है कि शिवसेना विधायकों ने शिंदे के घर पर जमावड़ा लगा रखा है और मंत्री पद के लिए जबरदस्त लॉबिंग हो रही है। अब आपको बता दें, एकनाथ शिंदे इसी खेल के चलते मुख्यमंत्री पद की शपथ तक नहीं लेना चाहते हैं थे, लेकिन शिवसेना विधायकों ने खेल कर दिया। बकायदा धमकी दी गई है, जिसके बाद से खेल ही पलट गया। खबर देखिए एबीपी की, इसमें भी लिखा हुआ है कि अगर एकनाथ शिंदे ने शपथ नहीं ली तो शिवसेना विधायकों के दावे से महाराष्ट्र में सियासी सनसनी। फिर क्या था, एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की पद की शपथ ली और इस शपथ ग्रहण में इतनी फजीहत हुई जिसकी तो शायद कभी उम्मीद भी नहीं की गई होगी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि शिंदे की हालत खराब है। आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी शिंदे को अवॉइड करके निकलते हैं, या कह ले कि अब शिंदे की अब जरूरत नहीं है, या अब शिंदे उनके लिए किसी काम के लिए नहीं है, इसलिए इग्नोर करके आगे की ओर खिसक लेते हैं। तो जब प्रधानमंत्री शिंदे की ओर नहीं देखते तो बेचारे शिंदे भी खिसिया जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं शिंदे नमस्कार करते हैं तो मोदी पलटकर जवाब तक नहीं देते, फडणवीस की तरफ मुड़ जाते। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने ऐसा बर्ताव किया हो। ऐसा ही कुछ पहले राजस्थान में भी हुआ था। राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ हुआ था ऐसा, और एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है। और बेचारे एकनाथ शिंदे की तो अब फजीहत हो रखी है। फिलहाल ऐसा कह सकते हैं कि शिंदे को पहले ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए डिप्टी सीएम का पद भी ठुकरा दिया था। लेकिन विधायकों ने कहा कि अगर शिंदे शपथ नहीं लेंगे तो कोई शपथ नहीं लेगा। ऐसे में शपथ ग्रहण से ठीक 3 घंटे पहले पूरा प्लान चेंज किया गया। और यह कोई हवाई बात नहीं है, बकायदा इसकी खबर भी हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स की खबर में लिखा हुआ है कि निमंत्रण पत्र में क्यों नहीं था एकनाथ शिंदे का नाम, पता चल गया शपथ के 3 घंटे पहले हुए थे राजी। ना तो पहले विधायकों ने इतना दबाव बना दिया कि शपथ ग्रहण निमंत्रण पत्र में नाम न होने के बावजूद शिंदे को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेनी ही पड़ गई। अब आपको बता दें, शिंदे ने अमित शाह से साफ कह दिया था कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन आखिरी मूवमेंट में बाजी ही पलट गई और उलटफेर होता हुआ नजर आया। अब महाराष्ट्र की सियासत में जो उठापटक हुई है, या कह ले जो खेला हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बेचारे एकनाथ शिंदे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। शिंदे ये अच्छे से जानते हैं कि अगर विधायकों की बात नहीं सुनी तो बगावत हो सकती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली नहीं और विधायकों को भी मंत्रालय नहीं मिला तो शिवसेना खत्म हो जाएगी। ऐसे में बेचारे अपमान का घूंट पीने को मजबूर है और यह उनके चेहरे से साफ साफ झलक जाता है।